नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है? तो याद रखना आपको, इसका आंसर होगा 8 द्विधारी अंकों का। द्विधारी यानी कि बाइनरी डिजिट्स का, 8 बाइनरी डिजिट्स का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की हमने बात किया हुआ है, आप कन्वर्जन जाकर देख सकते हैं। आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय हैप्पी स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ये सारे के सारे कन्वर्जन हमने बताया हुआ है, आप जाकर देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिट की अगर हम बात करते हैं तो बिट क्या होता है? कई बार पूछ लेता है कि बिट क्या होता है। तो जो बिट होता है गैस, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि 8 बिट में, पहले एक बात करते हैं कि 4 बिट में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है, एक बाइट कितने बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट 2 निब्बल के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक निब्बल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक निब्बल इक्वल टू हो जाएगा 4 बिट। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिट से आप याद रख सकते हैं कि बिट जो होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेज़रमेंट का, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद सबसे हाईएस्ट यूनिट की बात करते हैं मेज़रमेंट का, तो वो कौन सा है? ये भी हमने कई दफ़ा बताया है, तो याद रखिएगा जियोप बाइट है। आप नोट कर सकते हैं, जियोप बाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 8 द्विधारी अंकों का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहेगा तो 2 दी पावर 10, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 10 इस तरीके से दे देगा। और इसका भी मतलब क्या होता है? तो 1024 इसका भी मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिए। एक बार मैं रिवाइज़ कराता हूँ आपको, आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है गाइस। आपको याद रखना है एक बीट। सबसे पहले अगर हम बीट की बात करते हैं तो हमने बताया कि बीट को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बाइनरी नंबर मिल जाएगा, तो नंबर आपको टिक नहीं करना है, बाइनरी नंबर नहीं, बल्कि क्या करेंगे? बाइनरी डिजिट आप टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 8 बिट, जो 8 बिट होता है गाइज, 8 बिट वो कितने के बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ये आपको याद रखना, 8 बाइट के बराबर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 1 बाइट होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 8 बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? तो 2 निब्बल के बराबर होता है, 2 निब्बल के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 निब्बल इक्वल टू कितना होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 8 निब्बल इक्वल टू कितना होता है? बताइए, 4 बिट होता है, 4 बिट्स होता है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है? तो 1024 बाइट्स इक्वल टू हो जाता है 1 किलो बाइट, जिसको आप के बी कहते हैं, के बी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम बात करना चाहें तो और भी आपको क्या याद रखना है कि 1024 के बी इक्वल टू क्या होता है? तो 1 MB होता है। और MB का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो मेगाबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाता है कि 1024 MB इक्वल टू क्या होता है? तो 1 GB होता है, 1 GB होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि 1024 GB इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तब कितना होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 टेराबाइट होता है, 1 TB के बराबर होता है। और भी अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर 1024 TB अगर बोल ले, 1024 TB की अगर बात करता है तब क्या होगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि 1
पेटाबाइट हो जाएगा, 1 पेटाबाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपके सामने कि 1024 हम जान रहे ना 2 का पावर 10 ये होता है 1024। तो 1024 हम बात कर लेते हैं किसका, तो पेटाबाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेटाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है एक्साबाइट, ठीक है, 1 एक्साबाइट हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसी तरीके से बात करते हैं कि 1024 है ना एक्साबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि एक जेट्टाबाइट हो जाता है, जेट्टाबाइट हो जाता है। और भी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाए तो अब बता दीजिएगा कि 1024 जेट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं क्या हो जाएगा, योट्टाबाइट, ठीक है, 1 योट्टाबाइट हो जाएगा। और भी अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं तो 1024 योट्टाबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है, ठीक है, ब्रोंटोबाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप याद रखिएगा कि एक जियोपबाइट हो जाता है, एक जियोपबाइट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट मेमोरी क्या आपको देखने को मिल गया, तो आप कहिएगा कि जियोपबाइट जो है वो मेमोरी मेजरमेंट का सबसे क्या है, हाईएस्ट जो यूनिट है वो कौन सा है, तो जियोपबाइट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हमने बता दिया था कि बिट है, और बिट को ही क्या कहा जाता है, तो इसे बाइनरी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है बहुत सारे एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। इसी को आप 2 का पावर 10 भी कह सकते हैं, तो दोनों ही आंसर सेम है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे थे बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 का आंसर कर सकते हैं। 3 का आंसर करेगा कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो अभी हमने डिटेल्ड में सारी चीज़ों को बता दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 MB की बात करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको परेशान नहीं होना है। 1 MB इक्वल टू बात करते हैं तो 2 का पावर 10 यानी कि 1024 किलोबाइट हो जाता है, 1024 KB हो जाता है, KB हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और क्या पूछा हुआ कि कितने बाइट होते हैं, और एक बाइट में कितने 1024, यानी आप ऐसे कर लीजिए कि 1024 इंटू 1024, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, 1024 इंटू 1024। ये देखिए मल्टीप्लाई करना कितना टफ है ना, टफ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं बताइए कि इसको आप 2 का पावर 10 और इसको 2 का पावर 10, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं, 2 का पावर 20 आंसर कर सकते हैं। या ये जो किसके बराबर होता है अगर आपसे पूछ रहे तो याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है, तो 10,000 मतलब 10,48,576 के बराबर होता है। देखिए ना 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 576 होगा। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप टी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंसर कर दीजिएगा कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है। आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अच्छा पहले तो हम 4 की बात करते हैं गाइस, जस्ट सेकेंड, 4 की हम बात करते हैं। तो आपको 4 का सही आंसर बताना है कि 4 का सही आंसर क्या होगा। ये लीजिए कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं, तो 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे बाइट कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि इसे क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। और एक बाइट इक्वल टू कितना निब्बल होता है, तो ये भी हमने बताया था कि 2 निब्बल होता है, 2 निब्बल होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक निब्बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक निब्बल इक्वल टू 4 बिट हो जाएगा, 4 बिट हो जाएगा। और बिट जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी हमने बात किया था। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, बिट है। और बिट का अर्थ क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर नहीं। अगर बाइनरी नंबर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे टिक नहीं करेंगे, बल्कि क्या टिक करेंगे, बाइनरी डिजिट आप ये टिक करेंगे। बिट की अगर हम बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 का आंसर आपको करना है। ये लीजिए बताइएगा 5 का सही आंसर कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, बता दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 256, ठीक है, 256 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर
डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, कौन सा है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कौन सा यूज़ किया जाता है। 6 का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए द्विधारी बाइनरी भी यूज़ किया जाता है, ऑक्टल भी बात किया ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल भी यूज़ किया जाता है और इसका कन्वर्जन ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो कन्वर्जन जाके आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक करते जाइएगा, एक एक लाइक सभी लोग करते जाइएगा। जितने लोग देख रहे हैं एक एक लाइक फटाफट से कर लीजिए। आप खुद देखिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग देख लिए, व्यूज़ कितने हैं आप खुद देखिए अभी, और आप ये देखिए कि लाइक कितने हैं। बहुत काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस डिफरेंस को काफ़ी कम कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो फटाफट से एक एक लाइक कर दीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त सेशन डेली चल रहा है कंप्यूटर का, और हम ये अब 7वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तहे दिल से दी जा रही हैं। तो आप भी क्या करिए कि आप भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बीट क्या है, ये देखिए बीट क्या है। तो इसके बारे में हम कई बार बता रहे हैं आपको कि बीट क्या है। तो बीट जो है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात किया था, कौन सा है बताइए। तो आप कहेंगे कि जियोपोबाइट है। कौन सा है, जियोपोबाइट है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद रखना। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो जियोपोबाइट, और सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या है, तो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट है। मैं हमेशा डिजिट पे क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 का आंसर करना है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो शब्द की जो लंबाई है कंप्यूटर में किसे मापा जाएगा, तो आप इसका तो आंसर कर ही सकते हैं बाइट में, ठीक है। बाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। और 1 बाइट इक्वल टू अभी हमने बताया था, याद रख लीजिएगा। 1 बाइट इक्वल टू, बताइए 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट, तो आप कह सकते हैं 8 बिट, ठीक है 8 बिट। और 8 बिट इक्वल टू कितना निब्बल, तो 2 निब्बल, यानी कि 1 निबल इक्वल टू कितना बिट, तो 4 बिट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। सो ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किस में मापते हैं, आपको 9 का सही आंसर बताना है। और 9 का सभी कोई आंसर कर सकते हैं, बीट, बाइट, मीटर या किलोग्राम में आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइट में, ठीक है। बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बाइट बाइट बाइट, बाइट शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 का है कि बीट का मतलब क्या होता है। तो हम कई बार फोकस किए हैं कि बाइनरी नंबर और बाइनरी डिजिट दोनों ही आपको ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको टिक क्या करना है, बाइनरी नंबर को टिक नहीं करना, बल्कि क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है बाइनरी डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, बता दीजिएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की अक्साई होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है 11 का। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास यानी कि रेंज होती है, कितना रेंज होता है इसका आंसर सही आंसर बताना है। देखिए सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं कि सबसे महंगा होता है और सबसे पावरफुल होता है, मल्टी यूज़र होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, सीडेक के द्वारा बनाया गया था। सीडेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कब डेवलप किया गया था, तो 1991 में डेवलप किया गया था। और अभी करंट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो फुगाकू है जापान का, ये फुगाकू जापान का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा कौन सा है, सबमिट है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले तो सबमिट है, और सबमिट कहाँ का है, तो यूएसए का है। और तीसरा भी यूएसए का ही है जो कि सिएरा है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अभी का कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है। परम सिद्धि AI
AI, और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग कितनी है? तो याद रखिएगा 63rd रैंक पर है। क्या और भी टॉप 500 के अंदर हमारा भारत का और भी शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है। तो याद रखिएगा प्रत्यूष का आपने नाम सुना होगा। प्रत्यूष से कितने नंबर पे है? तो याद रखिएगा ये 78th नंबर पर है। ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा मिहिर। अगर हम मिहिर की बात करते हैं तो मिहिर कितने स्थान पर है? तो 146 स्थान पर है। इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा गैस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी 8 बीट तक आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कितना क्वेश्चन हमने कर लिया था गैस? कौन सा? 12 है ना। 13 का आंसर करना है आपको। 13। चलिए, 13 का आंसर करिए। 13 का सही आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सी इसका आंसर बन जाएगा। देखिए आंसर दिया भी है हालांकि, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइनरी इसका आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी का ही प्रयोग करेंगे, या आप ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसका आंसर कर दीजिएगा कि MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेगाबाइट की, मेगाबाइट यानी कि MB की बात करते हैं, तो 1 MB इक्वल टू कितना किलोबाइट होता है? तो याद रखिएगा 1024 किलोबाइट होता है, यानी कि KB होता है। और 1024 को ही आप 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। कितने के बराबर होती है? आपको 15 का सही आंसर करना है। 15 का सही आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मेगाबाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम 1 MB की बात करते हैं, 1 मेगाबाइट की बात करते हैं, तो 10⁻20 अब क्या कह सकते हैं? बाइट कह सकते हैं क्या? देखिए याद करिए, थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिए। आप क्या कह सकते हैं कि 10⁻10 यानी कि 1024, ये किसके बराबर हो गया? तो 1024 के बराबर हो गया। और फिर से 1024 के बराबर हो गया, 1024 के बराबर हो गया, यानी कि 10⁻। तो इस तरीके से दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 और 2⁻10 और 2 का पावर फिर से 10, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 2 का पावर 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड हो जाता है ना पावर सेम रहने पर, अगर बेस सेम है तो आप जानते हैं इस मेथड को अच्छे तरीके से। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 मतलब हम जो मल्टीप्लाई किए थे, आपको याद है ना कि कितना था? बताइए। 1048576, जो कि लगभग कितना? तो याद रखिए लगभग 10 लाख, लगभग ये 10 लाख बाइट के बराबर होता है। लगभग आप कह सकते हैं, इसी को आप क्या कह रहे हैं? 1 मिलियन कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये लीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से? तो देखिए जो आप देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है GB दिया हुआ है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, तो टेराबाइट आप आंसर कर सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ों को बता दिया है। और अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो रिमाइंड करके दोबारा से आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पूछता डायरेक्ट पूछा होता तब हम आंसर क्या करते? जियोपोबाइट आंसर करते, जियोपोबाइट। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट जियोपोबाइट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। ये हमने आपको कई दफ़ा बता दिया है। और 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निब्बल, 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। तो इन सारी चीज़ों को अब तक याद हो गया होगा आपको ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सी इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हैं सबसे बड़े से, है ना। तो सबसे बड़ा हो गया टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, KB, उसके बाद क्या हो जाएगा? MB। ठीक है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। आगे चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। तो डी देखिए क्या है? सबसे पहले टेराबाइट है, फिर उसके बाद गीगाबाइट है, MB है, उसके बाद KB है। जी हाँ,
ये आपका देख रहे हैं कि क्या है, ये आपका घटते हुए क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ है। तो बड़े से छोटे की तरफ आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का सही आंसर आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो केबी का सामान्य